नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की एक नई रणनीति, टूटी हुई इंडिया गठबंधन की। टूटी हुई इंडिया गठबंधन एकजुट होगी, रहेगी या नहीं रहेगी, यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल एक मत बनता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 86% देश की जनता खिलाफ हो रही है। अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की रणनीति पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो हो, उस पर सोनिया गांधी काम कर रही है। हालांकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, लेकिन एक कोशिश कर रही है कांग्रेस। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सब एकजुट रहे और बाकी सब अलग अलग रास्ते देख रहे हैं। इससे यह लगता है कि एकजुटता बन नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है। अगर लगा करके बात करें कि इंडिया गठबंधन एक रहा तो 214 सांसद बचे हुए हैं इंडिया गठबंधन के पास। 26 सांसद टूटने के बाद, जो ममता बनर्जी के 20 और उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद टूट गए, तो 26 सांसद टूटने के बाद 214 की संख्या बची हुई है। अगर यह 214 सांसद एकजुट रहे और सोनिया गांधी सफल हो गई एकजुट रखने में, और यह बदमाशी नहीं किए अलग अलग दल जो छोटे छोटे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी का प्लान फेल हो जाएगा। जो सपना पार्लियामेंट सेशन के दौरान देख रहे हैं बिल पास कराने का, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो 100% 2029 में मोदी चुनाव हार जाएंगे। इस बात का ज्ञान नरेंद्र मोदी को भी है। एक सर्वे, अब जानते हैं कि सर्वे वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। 86% जनता जब मोदी के खिलाफ है, यह सर्वे में आया, तो इसके अलग अलग तोड़ टीवी चैनलों वालों ने निकालना शुरू कर दिया। पब्लिश हुआ, जनता के बीच गया, क्योंकि जनता का सर्वे था। अब इसका कितना फायदा विपक्ष उठा सकता है, यानी कि विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा चुनावी एक मुद्दा और आती हुई सत्ता हाथ में है। अगर इसे भुनाने में और लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरने में सफल हो गई। लेकिन यहां पर दो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय दल दूर हो रहे हैं। इसका एक संदेश लोगों में जा रहा है। वह संदेश यह है कि इन क्षेत्रीय दलों को वोट देकर फायदा क्या, जब यह भाजपा के ही साथ चले जाते हैं। क्षेत्रीय दलों को वोट, इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को वोट डालने का मतलब यह है, जनता इसलिए वोट दे रही है कि वह भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वह भाजपा के साथ ही चले जा रहे हैं। यानी कि भाजपा सरकार को हटाने के लिए वह कुछ नहीं प्रयास कर रहे हैं, बल्कि भाजपा को सपोर्ट पैसे के लेन देन पर कर रहे हैं। इसलिए जनता उनके प्रति आक्रोशित है, खिलाफ हो रही है, और कांग्रेस के प्रति जनता का झुकाव बढ़ने लगा है। अब 86% जनता जब भाजपा के खिलाफ हो रही है, तो कांग्रेस को उसका फायदा होता है। यही बात इन क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिए कि कांग्रेस के साथ मजबूती से रहें और नरेंद्र मोदी के मकसद को कामयाब ना होने दें, जो जनता के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन इसमें अलग अलग तेवर अलग अलग लोग दिखा रहे हैं। अभी तक ममता बनर्जी निपट गई, शरद पवार निपट गए, उद्धव ठाकरे निपट गए, केजरीवाल निपट गए, स्टालिन डीएमके भी निपट गए। अब बचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का नंबर 5 से 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में दो चीजें चल रही हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े होने वाले हैं, या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन 3 टुकड़े को अहमियत दी जाए। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। अब इन 3 में होते हैं
तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए भी दिक्कत और अखिलेश यादव के लिए बड़ी दिक्कत होगा। अखिलेश यादव फिर न इधर न उधर न उधर कहीं के भी नहीं रहेंगे और इस टुकड़े से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो होगा वह तो बात समझ में आएगा, लेकिन बाकी के हिस्से जो होंगे वह भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वह दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए इंडस्ट्रियल एरिया उत्तर प्रदेश के हैं ज्यादातर, जहां रोजगार के स्रोत होते हैं। लेकिन जैसे ही बंटवारा होगा तो लोग भिखारी बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले हालात हो जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री है ही नहीं उधर। ऐसे में एक समस्या यह बड़ी हो सकती है। अगर नहीं होता है तो फिर अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राम मंदिर में हजारों करोड़ की चोरी होने के बाद उसे लिपापोती कर दिया गया। चंपत राय लूट के चंपत लगा के चले गए और उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, उनका इस्तीफा स्वीकार करके। आरएसएस ने पूरी पकड़ उस पर कॉपीराइट अपना जमा लिया है राम मंदिर पर कि उसका चढ़ावा तो हमारे ही खजाने में आएगा। अब इस बीच चढ़ावा चढ़ना भी बंद हो गया है, लोगों का भरोसा नहीं रहा, बहुत कम चढ़ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता हो गई है इस लिपापोती के बाद। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुना नहीं पा रहे, ना तो संविधान के मुद्दे को और ना ही इस राम मंदिर के मुद्दे को, और यही मुद्दा कारण भारतीय जनता पार्टी का होगा चुनाव हारने का। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस सड़कों पर भी दिख रही है, ट्विटर पर भी दिख रही है, टीवी चैनल पर भी दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव सड़क पर और उनके लोग नहीं दिख रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इन हालातों में और परिस्थितियों में कांग्रेस मजबूत हो रही है। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में होगा या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में अगर डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का कानून पास कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके लिए सामदंड भेदभाव का इस्तेमाल कर रही है, अखिलेश यादव भी शिकंजे में हैं। अगर अखिलेश यादव कंप्रोमाइज हैं तो फिर बिल पास हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बिल पास नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक कैरियर का अंत करना पड़ेगा अगर मोदी को समर्थन करती है तो। लेकिन कांग्रेस यह समझ गई है कि कोई भी यह घटक दल भरोसे के लायक नहीं है। ममता बनर्जी को यह चीज समझ आई, लेकिन देर से समझ आई, जब सब कुछ बर्बाद हो गया। कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता बनर्जी की चुनाव हार गई, पार्टी टूट कर बिखर गई। तब ममता बनर्जी को समझ आया कि आज ममता बनर्जी का क्या हालत है। तो फेसबुक लाइव होकर के कहती है कि भाजपा या तो हमें खत्म कर दे, तोड़ दी है तो, वरना मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बात की बात बाद में देखेंगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल तो घर में ही भाजपा उनको कैद करके हाउस अरेस्ट कर रही है। ऐसे में टूटा हुआ बागी दल का क्या होगा? पार्लियामेंट सेशन में अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। स्पीकर ओम बिरला ने भी अभी तक फैसला नहीं सुनाया है और चुनाव आयोग ने भी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन फैसला उनके पक्ष में ही होगा, भाजपा के पक्ष में ही, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू, नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और नीतीश कुमार समझौते से इनकार कर रहे हैं भाजपा से, और नीतीश कुमार एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि जो भाजपा को घेरने का, लेकिन सत्ता में बने रहे। तो यानी कि एक मिली जुली, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब समझ गए कि चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है भाजपा। ऐसे में जो जगन मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के अंदर एक अलग तस्वीर कर रहे हैं और उनसे नायडू और पवन कल्याण परेशान है। भाजपा एक हाथ चंद्रबाबू नायडू को थमा रखी है और दूसरा जगन मोहन रेड्डी को, अपोजिशन वाले को, यानी कि डबल गेम खेल रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम भी दिया है और कानून का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ सकते हैं और वह अपनी सत्ता को बचा सकते हैं, अन्यथा चंद्रबाबू नायडू न घर के न घाट कहीं के नहीं होंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया तो वह जाएंगे कांग्रेस के साथ। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा
टीवी टी अपनी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।